जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, आमतौर पे हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के बजट्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में एनालाइज और स्टडी नहीं करते हैं, लेकिन आज जो पश्चिम बंगाल में नई सरकार के द्वारा पहली बार जो अपने बजट को पेश किया गया है, इसमें 2-3 ऐसी डेवलपमेंट्स सामने आई हैं जो कि ना केवल पश्चिम बंगाल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और स्पेशल बन जाती हैं, बल्कि वो ओवरऑल पूरे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल बन जाती हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो कि सामने आई हैं। सबसे पहले दोस्तों, वेस्ट बंगाल की नई गवर्नमेंट के द्वारा माइनॉरिटी अफेयर्स और मदरसा एजुकेशन के लिए जो पुरानी गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया एलोकेशन था, उसके अंदर सीधे तौर पे 62% का बहुत ही बड़ा जो कट है वो यहाँ पे कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस एलोकेशन जो कि आउटगोइंग टीएमसी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था, दैट वाज 5713 करोड़, और जो करंट एलोकेशन जो कि अभी नए बजट में किया गया है, दैट इज 2165 करोड़। सिंपल मैथ्स अगर आप लगाएंगे आपको मालूम पता लग जाएगा कि ये 62% का कट है। और ये कोई ऐसा वन टाइम इवेंट नहीं है कि पिछली वाली गवर्नमेंट ने जाते जाते एक बार इतना सारा एलोकेशन कर दिया था। मैं आपको इसका पूरा पैटर्न दिखाऊंगा कि पिछले कितने सालों से लगातार ये एलोकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था एंड सडनली एक ही झटके में इस एलोकेशन को कम किया गया है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? एंड इसके साथ में इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, अजीत डोवाल साहब का एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है, दैट ऑल्सो इज अ मेजर रीजन बिहाइंड दिस कट। उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उसके साथ में एक और जो बहुत ही वेलकमिंग डेवलपमेंट सामने आई है, नॉर्थ बंगाल जो कि शायद बहुत ही लंबे टाइम से इग्नोर्ड था, जहां पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज नहीं हो रही थी, उसको ध्यान से देखेंगे। प्रीवियस गवर्नमेंट के द्वारा जो एलोकेशन करी गई थी नॉर्थ बंगाल को लेकर, वो मात्र 920 करोड़ करी गई थी, लेकिन इस बार जो आने वाली नई गवर्नमेंट ने करंट एलोकेशन करी है, दैट इज 1821 करोड़, यानी कि जस्ट शॉर्ट ऑफ 100% राइज, ऑलमोस्ट 98% की हमें ग्रोथ देखने को मिली है। बल्कि दोस्तों, नॉर्थ बंगाल को लेकर बहुत सारी जो अनाउंसमेंट्स हैं वो करी गई हैं कि वेस्ट बंगाल में वैसे तो ऑलरेडी आईआईटीज और आईआईएम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन नॉर्थ बंगाल के अंदर नई आईआईटी लाई जाएगी, नॉर्थ बंगाल के अंदर नई आईआईएम लाई जाएगी, नॉर्थ बंगाल के अंदर एम्स का इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया जाएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिलीगुड़ी के अंदर एक आईटी पार्क को डेवलप करने की अनाउंसमेंट भी कर दी गई है। ये सारी चीज़ें तो मैं डिस्कस करूंगा ही करूंगा। एंड थर्डली दोस्तों, दुर्गापुर जो कि अगेन वेस्ट बंगाल का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल टाउन माना जाता है, वहीं पर ऐलान किया गया है कि सेमीकंडक्टर यूनिट को भी लाए जाने की जो परियोजना है उसको यहाँ पे शुरू किया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, सेमीकंडक्टर यूनिट टू कम अप इन दुर्गापुर, आईटी पार्क टू बी डेवलप्ड इन सिलीगुड़ी। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। क्या एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ है, मदरसा एजुकेशन को लेकर जो हमें डिक्लाइन और कट देखने को मिला है, उसके पीछे की रीजनिंग क्या है, नॉर्थ बंगाल के पीछे इतना ज़्यादा एलोकेशन करने के पीछे रीजन क्या है, ओवरऑल बजट के की पॉइंट्स क्या हैं, वो तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ही करेंगे। इसके साथ में एक खबर जो कि कल सामने आई थी, पीएम मोदी के द्वारा भी अनाउंस किया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी 60,000 करोड़ का एलोकेशन है जो कि वेस्ट बंगाल की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर करने वाली है। इसके पीछे की क्या कहानी है ये भी हम लोग ब्रीफली समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑलराइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, नई फॉर्म्ड बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा वेस्ट बंगाल में अपना पहला एवर बजट है जो कि 2026-27 के फाइनेंशियल ईयर के लिए पेश कर दिया गया है। एंड इसके अंदर अगेन वैसे तो कई सारी डेवलपमेंट्स हैं, उनके मैं आपको की पॉइंट्स यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट हमें देखने को मिलता है, 20% का डियरनेस अलाउंस गिफ्ट है जो कि एम्प्लॉयज़ के लिए घोषित कर दिया गया है। मतलब कि एक तो उनको डीए पहले से ही मिलता था, उसमें 20% का इंक्रीज घोषित कर दिया गया है, यानी कि टोटल डीए 38% के आसपास जाएगा। और ये चीज़ रेट्रोस्पेक्टिवली लगाई जाएगी, मतलब कि 1 अप्रैल 2026 से इसको इफेक्टिव किया जाएगा, जस्ट आफ्टर द बजट नहीं
नहीं पिछले 2-3 महीने का भी जो बकाया है वो भी दिया जाएगा। उसके अलावा नवोदय विद्यालय को बनाने के लिए लैंड एलोकेशन करी जाएगी। वेस्ट बंगाल के अंदर एक डीप सी पोर्ट लाया जाएगा जो कि दादन पत्रबार पे लाया जाएगा। मैंने इसको लेके सेपरेट वीडियो भी बनाई थी। इवन एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट लाया जाएगा कलकत्ता के पास में। 36,000 करोड़ की एलोकेशन से फाइनली अन्नपूर्णा योजना को प्रदेश में लाया जाएगा। 1 लाख लोगों के लिए रिक्रूटमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है कैंपेन को शुरू करने वाली है, जिसके अंदर अगेन 33% ऑफ द वेकेंट पोस्ट जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व करी जाएंगी और स्टेट पुलिस फोर्स के अंदर 20,000 सीट्स को फिल इन किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों फ्री बस स्कीम है, पिंक कार्ड स्कीम है, MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड्स के लिए भी एलोकेशन को बढ़ा दिया गया है 30 लाख से। इवन उसके बाद गर्ल स्टूडेंट्स को के लिए भी स्कॉलरशिप को अनाउंस किया गया है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 50,000 की होने वाली है। यहाँ तक कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए 5 नई डिस्ट्रिक्ट्स को प्लान किया गया है, जिसमें कोलकाता एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाई जाएगी। उसके बाद सुंदरबंस हुआ, आरामबाग हुआ, जांगीपुर हुआ, बसीरहाट हुआ, ये भी आपको अब से सेपरेट डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में देखने को मिलने वाली हैं। लेकिन दोस्तों वंस अगेन जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट और हाईलाइट होने वाली यहाँ पे डेवलपमेंट सामने आई हैं, सबसे पहले माइनॉरिटी वेलफेयर और मदरसा एजुकेशन को लेके पिछले साल, इनफैक्ट पिछले साल क्या अभी जब ये आउटगोइंग टीएमसी गवर्नमेंट ने फरवरी में बजट को पेश किया था जो कि एक इंटरिम बजट था, उसके अंदर उन्होंने 5713 करोड़ की एलोकेशन करी थी अपने स्टेट में, जहां पर 614 के आसपास हमें मदरसास देखने को मिलते हैं, जिसमें 4.5 लाख के आसपास हमें स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं कि बस एक बार इन्होंने इतनी सारी एलोकेशन करी। पिछले साल का एलोकेशन देख लीजिए 5602 करोड़ का, उसके पिछले साल का एलोकेशन देख लीजिए 5530 करोड़ का, 23-24 का एलोकेशन देख लीजिए वो भी इसी रेंज में था, 22-23 का भी एलोकेशन इसी रेंज में था, 21-22 का भी एलोकेशन आपको अच्छा खासा रेंज में देखने को मिलता था। और ये तब है जब कोविड के टाइम पे बजट की हम लोग बात कर रहे हैं, तब भी इतने बड़े लेवल का एलोकेशन यहाँ पे इस डिपार्टमेंट के लिए किया गया था। लेकिन जो नई सरकार आई है, इन्होंने छोटा मोटा नहीं, सीधे तौर पे 62% का बजट एलोकेशन कट है जो कि बेसिकली अनाउंस कर दिया है। द न्यू एलोकेशन इज 2165 करोड़। अब इसके पीछे के रीजंस क्या हैं? देखिए, ये पहले भी बहुत ज़्यादा इसका क्रिटिसिज्म किया जाता था कि इतना ज़्यादा स्पेंडिंग यहाँ पे नहीं होना चाहिए, एंड सबसे पहला रीज़न तो वही है कि स्पेंडिंग बहुत हाई था, ये चीज़ जस्टिफाइड नहीं थी। उसके बाद इसको लेकर ये भी पूछा जा रहा था कि अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं माइनॉरिटी वेलफेयर्स के लिए, स्पेशली मदरसा एजुकेशन के लिए, तो क्या आप उनके आउटकम्स की इवैल्यूएशन कर रहे हैं? वो भी नहीं करी जा रही थी, एंड दैट इज ऑल्सो द सेकेंड रीजन। थर्डली, ये भी कहा जाता था कि अगर आपको इतना खर्चा करना ही है तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी और मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर करना चाहिए, ना कि इस तरह की यहाँ पे जो आप खर्चा कर रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे जस्टिफाइड नहीं है। ये 2-3 रीजंस थे जिसकी वजह से ये आज से नहीं, बहुत लंबे टाइम से ये क्रिटिसिज्म जो है इस पूरे के पूरे एलोकेशन का हो ही रहा था। लेकिन दोस्तों, आई फील बहुत बड़ा कारण यहाँ पर ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की फंडिंग को कट करने का क्या है। पिछले साल की बात है, मैंने इस चीज़ को लेके वीडियो भी बनाई थी। उस टाइम पे हमारे जो अजीत डोवाल साहब हैं, ये उस टाइम पे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग करने गए थे वेस्ट बंगाल के एरिया में, जिसमें कि इन्होंने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को भी विजिट किया था। और उस टाइम पर इन्होंने ये कहा था कि जितने भी मदरसाज हैं, खास रूप से जो बॉर्डरिंग एरियाज के मदरसाज हैं, मालडा हुआ, बीरभूम हुआ, साउथ 24 परगनाज हुआ, मुर्शिदाबाद हुआ, ये हाई सिक्योरिटी रिस्क पोज करते हैं। और ये चीज़ अजीत डोवाल साहब के कहने के बाद IB के द्वारा अपनी रिपोर्ट में पेश किया गया था। उस टाइम पे दोस्तों इन्होंने ये क्लियर कट कहा था कि ये जो पूरी की पूरी प्रॉब्लम है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन चुकी है और यहाँ पे ना जाने कितनी सारी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हमें उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है। आई थिंक ये वहीं से इंस्पिरेशन लेते हुए, आई थिंक ये उसी चीज़ के ऊपर एक्ट अपॉन करते हुए गवर्नमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये वाले बजट एलोकेशन को इतना बड़े लेवल पे कट किया है। बिकॉज अगर वाकई में ये वाले फंड्स इस्तेमाल हो रहे होते, वाकई में ये वाले फंड्स उस डिपार्टमेंट की आवश्यकता
आवश्यकता होती तो यस, थोड़ा बहुत कट होना पॉसिबल था कि बजट के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, लेकिन 62% के आसपास का बजट कट ये सुनने में, देखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है, विच क्लियरली मीन्स कि नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कोई ना कोई बड़ा स्टेप है जो कि जिसके बेसिस पे ये लिया गया है। सेकेंडली, जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, नॉर्थ बंगाल को लेके इतनी सारी डेडिकेटेड अनाउंसमेंट्स हैं जो कि शायद आपने अभी तक कभी भी वेस्ट बंगाल के बजट में नहीं सुनी होंगी, नहीं देखी होंगी। अभी तक क्या हो रहा था, प्रीवियस एलोकेशन 920 करोड़ के आसपास थी, करंट एलोकेशन दोस्तों ऑलमोस्ट 100% बढ़ाते हुए 1821 करोड़ कर दी गई है। साथ में प्रपोज्ड IIT IIM कैंपसेस की बात करी गई है, इवन एम्स को लाने की बातचीत करी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, नॉर्थ बंगाल टू गेट एम्स कैंसर हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस टू बी बिल्ट इन अलीपुरद्वार, पश्चिम बर्धमान, ये तो खैर अलग से हो गया। उसके अलावा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को सेटअप किया जाएगा, नॉर्थ बंगाल में नया स्टेडियम लाया जाएगा, क्लब्स जो कि नेशनल गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं उनको भी 1-1 करोड़ का एलोकेशन किया जाएगा, जो कि अगेन स्पोर्ट्स के साथ ही यहाँ पे एलोकेशन को जोड़ा गया है। इसके अलावा दोस्तों, विच आई फील इज़ द बिगेस्ट डेवलपमेंट जो कि आई है नॉर्थ बंगाल से, सिलीगुड़ी में ऐलान किया गया है नया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क है जो कि प्लान किया जाएगा। वाई सिलीगुड़ी? देखिए, उसकी लोकेशन की इंपॉर्टेंस आप सभी ऑलरेडी जानते ही हैं। सिलीगुड़ी के अंदर जानबूझ के इस चीज़ को प्लान इसलिए किया जा रहा है, अभी तक क्या था, वो वाला एरिया में जो भी हमें इंस्टेबिलिटीज़ और प्रॉब्लम्स देखने को मिलती थी, कई सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स नॉट जस्ट फ्रॉम वेस्ट बंगाल, इवन फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया, उनका ये मानना था कि ये एरिया में इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, ये एरिया को निगलेक्ट किया जाता है, जिस वजह से उस एरिया की जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं ये और भी ज़्यादा कंपाउंड हो जाती हैं। एंड इसीलिए उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए IT पार्क को प्लान किया गया है, जिसके बेसिस पे ना केवल वहाँ पे नौकरियाँ आएंगी, BPO KPO के सेंटर्स बनेंगे, बल्कि स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम बनना शुरू होगा, जिससे कि जो वहाँ के नौजवान हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट भी आनी शुरू हो जाएगी। दैट इज़ द मेन रीज़न जिसके चलते सिलीगुड़ी को ही चूज़ किया गया है। एंड दोस्तों, ऑब्वियसली वन ऑफ द वेरी वेरी बिग हाईलाइट्स ऑफ दिस एंटायर बजट, फाइनली पश्चिम बंगाल को अपना पहला सेमीकंडक्टर प्लांट यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि दुर्गापुर में, जिसका ऐलान किया है। दुर्गापुर फॉल्स इन पश्चिम बर्धमान। और दोस्तों अगेन, हालांकि डिटेल्स पूरी सामने नहीं आई हैं, कौन लेकर आएगा, कौन सी कंपनी बनाएगी, कितना निवेश होने वाला है, किस टाइप का सेमीकंडक्टर प्लांट होगा, ये भी अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन द रीज़न कि दुर्गापुर को ही चुना गया है, इवन दो पिछले कुछ सालों से दुर्गापुर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियली उतना ग्रो नहीं कर पाया, लेकिन दोस्तों हिस्टोरिकली देखा जाए तो दुर्गापुर के पास अच्छा खासा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम देखने को मिलता है। स्टील इंडस्ट्रीज़ का, हैवी इंजीनियरिंग का, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का, लैंड अवेलेबिलिटी, रेल फ्रेट कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा शानदार है। एंड नॉट टू फॉरगेट, दुर्गापुर में आपको NIT भी देखने को मिलती है, यानी कि आपके पास रेडी एकेडमिक के साथ जो कोलैबोरेशन करने के मौके मिल जाते हैं, रेडी टैलेंट आपको मिल जाता है, वो भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि दुर्गापुर को ही इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बेसिकली फाइनलाइज किया गया है। और ये चीज़ अगेन बंगाल के लिए बहुत क्रूशल बन जाती है, बिकॉज पिछले कुछ सालों में जब से इंडिया सेमीकंडक्टर्स को लेके सीरियस होने लगा है, गुजरात हुआ, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यहाँ तक कि असम हुआ, वहाँ पर तो हमें अनाउंसमेंट्स देखने को मिली, लेकिन वेस्ट बंगाल में हमें किसी प्रकार की अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिली थी। एंड ये वाला जो प्लांट अगर आता है तो इससे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग तो बनेगी ही बनेगी वेस्ट बंगाल में, लेकिन उसके साथ में और भी ना जाने कितनी सारी ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको कि वहाँ पे बूस्ट मिल सकता है। और फाइनली दोस्तों, रिसेंटली जब PM मोदी भी पश्चिम बंगाल में गए थे तो उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि हमारी तरफ से भी आपको 60,000 करोड़ का एश्योरेंस उनके द्वारा कहा गया। हालांकि अगेन उसका कोई ब्रेकडाउन, उसको कोई नंबर सामने नहीं आए हैं, लेकिन द आइडिया इज़ वेरी वेरी सिंपल कि सेंट्रल गवर्नमेंट डबल इंजन मॉडल को ही रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रही है, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया, असम में किया, गुजरात में किया, मध्य प्रदेश में किया। बस उसी बेसिस पे बड़े एलोकेशंस के माध्यम से ये वेस्ट बंगाल की इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ये सारे के सारे स्टेप्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी यहाँ पे प्लान किए जाएंगे। अगेन डिटेल्स जब भी सामने आएंगी आपको हम बता देंगे,
लेकिन राइट नाउ ऐसा लग रहा है कि इतने सालों का जो वेस्ट बंगाल में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हो रहा था, उस पूरे के पूरे चीज़ को रिवर्स करने के लिए जो प्रॉपर इनिशियल स्टेप्स हैं वो यहाँ पे नई गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं। आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड